रुक करेंगे तपोवन का, जहां से मेरी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल जुड़ गई हैं। लगातार पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप तक लेकर आ रही हैं। मीनाक्षी, ओवर टू यू। शुक्रिया नेहा। देखिए, मैं इस वक्त तपोवन में ठीक सुरंग के नजदीक मौजूद हूं और लगातार निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि जो लोग भीतर फंसे हैं उनका भविष्य क्या होगा, क्या हो रहा है अंदर, उसके हम तमाम अपडेट्स देंगे। लेकिन उससे पहले हमने बीते 24 घंटों में क्या देखा, हर एक तस्वीर पर ये देखिए एक खास झलक। तो रेस्क्यू ऑपरेशन यहां तपोवन में एनटीपीसी सुरंग पर लगातार जारी है। यहां पर सारी टीम्स मौके पर तैनात हैं। जो 35 लोग करीब बताए जा रहे हैं जो फंसे हुए हैं, इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर यही है कि जो मलबा बार बार वहां पर आ रहा है उससे कैसे पार पाया जाए। हालांकि जो ऑफिशियल से हमारी यहाँ पर बात हुई, हमें सूचना ये मिल रही है कि करीब 120 मीटर तक जो हमारे जवान तैनात हैं उन्हें वहां पर जाने का, वो वहां तक जा पाए। लेकिन दूसरी तरफ से जो मलबा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऐसे रास्ते हैं जहां से मलबा लगातार उस जगह तक पहुंच रहा है जिससे पार अभी तक जो हमारे जवान है वो नहीं जा पाए हैं। कोशिश इसके लिए लगातार जारी है। एक अच्छी बात जो हमें यहाँ पर समझ में आई अभी तक के हिसाब से, क्योंकि ये एक तरह से रेस अगेंस्ट टाइम है। जितना समय बीतता जा रहा है, जो लोग अंदर मौजूद हैं उनके जीवन पर संकट उतना ही बड़ा है, लेकिन ऑक्सीजन उन तक पहुंच रहा है, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जो इक्विपमेंट, बड़ी बड़ी मशीन्स वहां पर रखी हुई थी, अगर उसका सहारा लेकर जो लोग वहां मौजूद हैं, फंसे हुए हैं, वो अगर वहां पर टिके रह गए हो तो उनके बचे रहने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। देखिए, यही जो जवान है उनका हौसला है कि वो पॉसिबिलिटीज की तरफ ज्यादा सोचते हैं और इसी बात का जिक्र वो बार बार कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती है जहां पर उनके बचने की गुंजाइश ज्यादा है। लेकिन अब आप पहले ये देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, क्योंकि कल वो यहाँ मौजूद जवानों से भी उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने क्या कहा। ये रणनीति बनी है कि क्या वहाँ एक और मशीन, 2 मशीनों से काम लिया जा सकता है, तो उस पर काम चल रहा है ताकि जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। अभी तक जो 30-35 लोग जो संभावित अंदर टनल में फंसे हैं, उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर जो 12 घायल जिनको रेस्क्यू किया गया है वो आईटीबीपी के इस अस्पताल में भर्ती हैं। सभी ठीक हैं, लेकिन उन्होंने जो कष्ट वहाँ पर सहा है कई घंटे, और जैसा वो बता रहे हैं कि बॉडी, शरीर में काफ़ी दर्द है, बॉडी एक है, उसका कारण है कि वो 3-3, 4-4 घंटे उन्होंने वो जो बार वहाँ थी लोहे की, उस पर वो लटके रहे, क्योंकि नीचे पानी था, मलबा था, तो 4 घंटे तक, 4.5 घंटे तक वो लटके रहे। उसके कारण उनका पूरे शरीर में दर्द है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा है। इसके अलावा अलग अलग नेताओं का, एक्टिविस्ट का आना भी यहाँ पर जारी है। काम लगातार सुरंग साइट पर चल भी रहा है। हमारे साथ इस वक्त मनीष खंडूरी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो यहाँ पर पहुंचे हैं विजिट के लिए। इससे पहले भी उनकी टीम यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनको मदद पहुंचाने का काम कर रही है। गौरव सावंत हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही रैनी गाँव से आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या अभी समझ में आ रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर कितना वक्त और लग सकता है? मीनाक्षी, इस समय मेरे साथ मेजर जनरल राजीव छिब्बर है। मेजर जनरल राजीव छिब्बर जनरल ऑफिसर कमांडिंग है उत्तर भारत एरिया के, और उन्होंने अभी अभी इस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और आज पहली बार एक नया प्रयास किया जा रहा है एक नई दिशा से इस टनल को अप्रोच करने के लिए। ज्यादा जानकारी हम जनरल छिब्बर से ही लेते हैं। सर, इस समय रेस्क्यू ऑपरेशंस में लेटेस्ट क्या हो रहा है? सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये एक जॉइंट ऑपरेशन है। आर्मी, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हम सब मिलके ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये प्रयास इस समय आप देखें तो 3 तरीके से हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो टनल है उसमें से स्लश निकालने की कार्रवाई मैकेनिकल और फिजिकल मींस के द्वारा की जा रही है। मैकेनिकल मींस के अंदर हमारे पास डोजर्स, जेसीबीज राउंड द क्लॉक बिना रुके हुए पिछले 48 घंटे से काम कर रहे हैं। जहां पे
जेसीबी डोजर नहीं जा पा रहे हैं, वहां पे हमारे जवान प्लैंक्स और रैपलिंग के द्वारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ मुद्दा एक है कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग अंदर ट्रैप्ड हैं टनल में, उनके तक पहुंचा जा सके। ये जो रैपलिंग का इस दिशा से अब मार्ग जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका अभी आप निरीक्षण कर रहे हैं, क्या ये पहली बार है जो ये एक्सेस अब ट्राई कर रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से एक होल ड्रिल किया जाए ताकि अंदर हम देख पाएं कि स्लश कहाँ तक है, और उम्मीद करते हैं अगर हमें इसमें कामयाबी मिलती है तो हम रैपलिंग द्वारा अंदर जाके जो हमारे लोग ट्रैप्ड हैं उनको बाहर निकाल पाएंगे। जी, इस समय मैं अपने दर्शकों को, आज तक के दर्शकों को मीनाक्षी अगर दिखा दूं तो यहां पर माउंटेनियर्स की एक एक्सपर्ट टीम दूसरी तरफ तैनात की गई है, और ये एक तरफ से तो बुलडोजर्स और अर्थ मूवर्स से अंदर जाने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ यहां से अब प्रयास किया जा रहा है। तो कुछ उम्मीद है, क्योंकि 48 घंटे अब लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं कि अंदर जो 38 से 40 लोग हैं, आपके अनुमान के मुताबिक कितने लोग अभी अंदर हैं और उनकी क्या हालत है? एनटीपीसी के द्वारा दिए हुए फिगर्स कहते हैं कि 37 लोग मेंटेनेंस की कार्रवाई कर रहे थे, उनके पास एक डोजर था और 2 लाइट व्हीकल थे। हम उम्मीद करते हैं कि एक साइड टनल के द्वारा हो सकता है कि ये लोग उस दिशा में बढ़ गए हों, और क्योंकि स्लश की जाने की दिशा सिर्फ एक साइड की थी, तो उम्मीद से कह सकते हैं कि इस टनल में शायद स्लश ना हो, क्योंकि ये टनल तकरीबन 180 मीटर लंबा है, ऑक्सीजन यहाँ पे पाई जा सकती है। तो जो अंदर हमारे लोग इस समय ट्रैप्ड हैं, उनका ठीक होना इस समय हम काफी हद तक सही मान सकते हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रयास के लिए। सेना की एक टुकड़ी, गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी इस समय दूसरी दिशा से इस बड़ी दीवार में छेद करके अंदर घुसने का प्रयास कर रही है मीनाक्षी, और लगातार इस बड़ी कोशिश पर हम लोगों की नजर रहेगी। उम्मीद यही कि जो 37 लोग इसके अंदर हैं वो अभी सुरक्षित हो, जीवित हो। जी, लौटती हूँ गौरव आपके पास। आशुतोष भी बने हुए हमारे साथ, लेकिन देखिए जिस बात का जिक्र यहाँ पर गौरव कर रहे हैं कि कैसे एक तरफ तो जवान तैनात हैं कि जो लोग अंदर फंसे हैं उन्हें निकाला जाए, जिंदगी को बचाया जाए, लेकिन एक दूसरी जंग चल रही है उन गांवों के नजदीक भी जो इस वक्त मुख्य मेन स्ट्रीम से कटे हुए हैं, और वो लोग जो विस्थापित हुए हैं। हमारे साथ मनीष खंडूरी जी इस वक्त मौजूद हैं। आप जब रैनी गांव की तरफ गए, हमने देखा कि जब मैंने लोगों से बात की तो बड़ा तकलीफ हुआ है, देखिए कि वो अभी भी उस फियर में जी रहे हैं, डर में जी रहे हैं कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हमें शायद 30 सेकंड भी नहीं मिलेंगे निकलने के लिए, और यही वजह है कि रात भर वो ऊंची पहाड़ियों पर बैठे रहे। जी देखिए, यहाँ पे अभी 2 तरीके की परेशानियां हैं। एक तो आप देख रहे हैं, जैसे आपने शॉर्ट्स में दिखाया था कि जो पुल है उनके टूटने की वजह से, एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पुल के इस साइड फंस गए और उनके परिवार दूसरी साइड है, तो उनको रहने की जगह नहीं है। दूसरे उस तरह के लोग हैं कि जो गायब हो चुके हैं या जो लापता हैं, उनको ढूंढने के लिए उनके रिश्तेदार आए हैं। तो डर तो बहुत है, और हमारा प्रयास यही रहा है कि जो हमारी यूथ कांग्रेस की टीम्स हैं, वहाँ पे हमने एक शिविर ऑर्गेनाइज किया, दोनों साइड पे शिविर किया है, तपोवन पे भी और रैनी गांव पे भी, और हमने ये भी किया है कि वहाँ पे खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं, रहने की, और एक कंट्रोल रूम हमने एस्टैब्लिश किया है यहाँ तपोवन में। हमारा प्रयास यही है कि किस तरीके से जो प्रशासन काम कर रहा है, यहाँ पे सैनिक काम कर रहे हैं, उनकी कैसी हम मदद कर सकें। तो मदद को लेकर देखिए स्थानीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं, एक्टिविस्ट और अलग अलग समूहों से जो लोग आ रहे हैं, लेकिन चुनौती इस वक्त यही है कि जो लगातार बातें हो रही थी, एक बैलेंस, यानी जब हिमालयन क्षेत्र जहां पर यहाँ का डेवलपमेंट का मॉडल एक अलग होगा, जिसको लेकर अब पर्यावरणविद हों या अलग अलग एक्सपर्ट्स हो वो भी इसका जिक्र कर रहे हैं कि डेवलपमेंट का मॉडल राज्य में होना चाहिए, लोगों को विकास चाहिए, लेकिन क्या वो प्रकृति की कीमत पर हो सकता है? और यही सवाल यहाँ पर लोग लगातार उठा रहे हैं। रुक अब कर लेते हैं रैनी गाँव का। आशुतोष मिश्रा वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष, आज जब आप लोगों के बीच पहुंचे, क्या हालात पिछले 2 दिन की तुलना में थोड़े बेहतर अब लग रहे हैं? क्या सोच रहे हैं लोग, क्या उनके जहन में चल रहा है इस वक्त? गाड़ी निकल जाने बता दीजिएगा। सबसे पहले ताजा जानकारी दे दें तमाम दर्शकों को। मीनाक्षी रैनी गांव में मेरे पीछे जो आप एसडीआरएफ के जवान देख रहे हैं, ये खोजी कुत्तों को यहां पर लाया गया है, स्पेशल डॉग स्क्वाड, और सबसे बड़ा ऑपरेशन एसडीआरएफ देखिए उस मलबे में चला रही है। ये इतना गहरा है कि देख के ही डरावना लगता है, और उनके जवान जो है वो देखिए वहां पर टीम है। दरअसल कोशिश ये हो रही है कि नीति को जोड़ने वाला जो पुल है वो टूट गया है, आसपास के कई गाँव डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, और इसलिए किसी तरह कनेक्टिविटी रिस्टोर की जाए। दूसरा अपडेट ये है कि 2 शव जो है, जो कर्मचारी ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट में
काम करते थे। 2 शव निकाले गए हैं, पहली रिकवरी हुई है, यहाँ से कम 2 बॉडीज निकाली गई हैं। बड़ी संभावना कम है कि जो यहाँ फंसे थे शायद वो जीवित बचे हों। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, आईटीबीपी, ये तमाम सारी बड़ी मशीनों के साथ एक ऑपरेशन करी और बीआरओ भी इसमें शामिल है। इंस्पेक्टर हरक सिंह रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज राणा जी, आज जो दूसरा दिन है, कितना महत्वपूर्ण है आज का ऑपरेशन और क्या क्या प्रक्रियाएं आज उनका पालन किया जाएगा? आज यहाँ पर बॉडी निकल रहे हैं तो यहाँ पर काफी युद्ध स्तर पर कार्य होगा, जिससे जितनी बॉडी रिकवर कर पाए उतनी लगातार रेस्क्यू कार्य। आप डॉग स्क्वाड भी लेकर के आए हैं, तो इनकी किस तरह से मदद ली जाएगी? इनकी मदद अगर कोई लाइव होगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वरना डेट को संभावना है, आपको लग रहा है जिस तरह की तबाही रैनी में हुई है, संभावना है किसी के बचने की कोई संभावना नहीं। किसी की भी, जो भी इस मलबे में आ गया, इस फ्लड में आ गया, उसकी किसी की बचने की संभावना कोई नहीं है। हालांकि फिर भी हम ये उम्मीद करेंगे और शाबाशी, खासकर सलाम इन जवानों को जो अपनी जान जोखिम में डाल के इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ आपको तकलीफ दिखाएं, ये बीआरओ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इनका ऑपरेशन यहां से चलाया जा रहा है कनेक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए, गांव में मदद पहुंचाने के लिए। देखिए, डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती है राहत बचाव कार्य के साथ खाना पहुंचाना, रसद पहुंचाना उन इलाकों में जो गांव कट गए हैं। तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए वहां मदद पहुंचाई जा रही है। कुछ मुश्किलें इस पार रहने वाले गांव वालों को जरूर हुई। उन्होंने शिकायत भी की कि हम तक मदद नहीं पहुंचाई गई, हमारे पास कोई नहीं पहुंचा, खाना पीना नहीं मिला। और डर का साया ऐसा था कि आपने ये गांव कल देखा यहाँ पर, वही ये गांव जहां से चिपको आंदोलन शुरू हुआ, पर्यावरण बचाने की मुहिम शुरू हुई। इस गांव के लोग दरअसल ऊपरी इलाकों में जंगलों में चले गए बचने के लिए, जान बचाने के लिए, कि वहां कम से कम जाएंगे। ये डर लग रहा था उन्हें कि कहीं फिर कोई ऐसा सैलाब ना हो। बच्चों को, बुजुर्गों को लेकर के ज्यादातर लोगों ने जोशीमठ भेज दिया, सुरक्षित इलाकों में भेज दिया, क्योंकि जो लोग पहाड़ में रहते हैं वो पहाड़ को जानते हैं। उन्हें लगता है कि एवलांच था, अगर ग्लेशियर टूटा है तो ऐसा ना हो पहाड़ों में छोटे छोटे गड्ढे बन गए हों, वहां सैलाब इकट्ठा हो रहा हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो और फिर दोबारा ऐसी कोई घटना हो जाए। तो उस डर के साए में कई सारे लोग बच्चों को, बुजुर्गों को यहाँ से हटा रहे हैं। रात भर कई सारे लोगों ने ये भी कोशिश की वो अपने घरों में ना रहें, ऊपरी इलाकों में चले जाएं। मीनाक्षी। बिल्कुल आशुतोष, और देखिए रैनी गांव में जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि चिपको आंदोलन की सोच देश को और समाज को उस जगह ने दी, लेकिन देखिए उसी चिपको आंदोलन के एक और महान शख्स थे सुंदरलाल बहुगुणा, बड़े पर्यावरणविद। उन्होंने कहा था इकोलॉजी इज आवर परमानेंट इकोनॉमी, ये उनका नारा था। यानी पर्यावरण के लिहाज से हिमालयन क्षेत्र की जो इकोनॉमी है वो हिमालय और उसके इर्द गिर्द की जिस तरह की इकोलॉजी है, वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है, परिस्थितियां हैं, उस पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और यही बात है जिस बात का जिक्र आशुतोष कर रहे थे कि पहाड़ के लोग देखिए इन परिस्थितियों को समझते हैं और इसके साथ सामंजस्य बनाकर जीते हैं। पर्यावरणविद तो ये तक कह रहे हैं कि गाँव के लोगों को तो पत्ता तोड़ना अलाउ नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि कई ऐसी जगहों पर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं जहां पर लगातार कंप्लेंट्स और शिकायतें होती हैं कि क्या यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट बनना ठीक होगा या नहीं होगा। लेकिन ये सारी बातें विश्लेषण का विषय है, जिसको अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखेंगे, इस घटना के पीछे की वजहों को जानने की कोशिश करेंगे हम। लेकिन आपको घटनास्थल की हर तस्वीर दिखाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए लगातार ये महा कवरेज आज तक पर। तपोवन में एनटीपीसी सुरंग के पास में मौजूद हूं और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चल रहा है, लगातार नेताओं का पहुंचना भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, लेकिन आपको रैनी गांव से हम तस्वीर दिखाते हैं। वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हैं, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात उन्होंने की। हालांकि वो कल यहाँ पर पहुंच गए थे। इसके अलावा जवानों से उन्होंने मुलाकात की जो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। इस वक्त एक प्राथमिकता प्रशासन की ये भी है कि रेस्क्यू ऑपरेशन से अलग जो लोग जहां तहां फंसे हैं, जहां का संपर्क टूटा है, उसे जल्द से जल्द जो है सुचारू चलाया जाए। इसके अलावा लोगों तक रसद पहुंचाई जाए, ये भी एक प्राथमिकता इस वक्त सरकार की है। और लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कह रहे हैं कि वो केंद्र के भी संपर्क में हैं। कल प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के सांसदों के साथ अहम बैठक की थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल थे। तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि गंगा के एक छोर पर वो मौजूद है जब बंगाल में थे, और दूसरे छोर पर गंगोत्री उद्गम स्थल पर उत्तराखंड है, लेकिन पूरा देश उत्तराखंड के साथ खड़ा है इस संकट की घड़ी में। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हम लौट रहे हैं, लेकिन लगातार हमारा ये कवरेज तपोवन से जारी है। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।